एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। यदि आप सनातनी हैं तो आपने अपने जीवन में जरूर यह संस्कृत का वाक्य कई बार सुना होगा। जी हाँ, हर घर में खासकर शादी ब्याह के बाद होने वाली श्री सत्यनारायण की कथा की शुरुआत इसी वाक्य से होती है। हिंदी के प्रख्यात लेखक एवं कथाकार अमृतलाल नागर जी ने इसी वाक्य के पहले दो शब्दों एकदा नैमिषारण्ये नाम से एक पुस्तक भी लिखी। आज यह उल्लेख इसलिए कि आज हम भी जीवन में एकदा यानी एक बार और पहली बार नैमिषारण्य पहुँचे और इस तीर्थराज के आपको भी दर्शन करा रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर पहले सीतापुर जनपद में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित नैमिषारण्य देश के प्राचीनतम और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह वह भूमि है जहां 88,000 ऋषियों ने युगों तक तपस्या की और लोमहर्षण के पुत्र सौति उग्रश्रवा ने इन्हीं ऋषियों को पौराणिक कथाएं सुनाई, ऐसा लोक शास्त्रों में कहा जाता है। यहाँ राम भक्त हनुमान जी की दक्षिणाभिमुखी मूर्ति युक्त एक प्रमुख मंदिर भी है, जिसे रामायण काल में भगवान राम व लक्ष्मण को विभीषण के वेश में आए अहिरावण द्वारा अपहरण कर लेने के बाद राम भक्त हनुमान के द्वारा उन्हें पाताल लोक से बचा कर लाने की कथा से जोड़ा जाता है। इस मंदिर की महत्ता आइए यहाँ के महंत जी से नैमिषारण्य जी के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे। मैं हनुमानगढ़ी पीठाधीश्वर नैमिषारण्य से महंत पवन दास जी महाराज। जय जय सिया राम। दाहिने कंधे पे रामचंद्र जी हैं, बाएं पे लक्ष्मण जी हैं, पैरों के नीचे जो काला स्वरूप है ये अहिरावण। बंधु समेत जब अहिरावण लय रघुनाथ पाताल सिधारो। जिस समय अहिरावण राम और लक्ष्मण को विभीषण का रूप बना करके पातालपुरी में चुरा ले गया था बलि प्रदान करने के लिए, तो श्री हनुमान जी महाराज पाताल में गए हैं। महि रावणं पातयित्वा मुष्टि योद्धा मुहुस्तता तस्य कंठे पदन्नस्य दक्षधामे हिमाचले। पाताल में जाकर के अहिरावण का वध किया, राम लक्ष्मण को लेकर के इस नैमिषारण्य की पावन भूमि पर विश्राम किए और फिर यहाँ से लंका जा रहे हैं। 3 प्रतिमाएं हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात हैं, प्रयागराज में लेटे हुए, अयोध्या जी में बैठे हुए और नैमिषारण्य में खड़े हुए। ये तीनों हनुमानगढ़ी के नाम से फेमस है। बाबा की विशेषता है कि ये दक्षिण मुखी, आपको दक्षिण मुखी नहीं मिलेंगे। सिद्ध पीठ है। जिस मनुष्य के ऊपर शनि राहु के तो मंगल गुरु ग्रह आदि अरिष्ट होता है, तो इनका मंगलवार शनिवार को पूरा सीढ़ी लगा करके 1.25 किलो घी, 1.25 किलो बंधन, 2.5 लीटर वस्त्र, मुख में 1.25 किलो लड्डू और माला फूल पहना करके श्रृंगार पूजन, संत महात्माओं का भंडारा इत्यादि किया जाता है। जो लोग ग्रह शांति के लिए कराते हैं शनिवार को, कार्य सिद्धि मनोकामना के लिए मंगलवार को। वैसे किसी भी दिन भक्त यहाँ पे बाबा का पूजन श्रृंगार व्रत करा सकते हैं, अनुष्ठान करा सकते हैं। ये यहाँ का महत्व है। मैं हनुमानगढ़ी पीठाधीश्वर 1008 महंत पवन दास जी महाराज। जय जय सिया राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाराह पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने निमिष यानी समय की बहुत छोटी इकाई में यही दानवों का संहार किया, जिससे यह स्थान नैमिषारण्य कहलाया। वहीं वायु पुराण और कूर्म पुराण के अनुसार भगवान के मनोमय चक्र की नेमी यानी धार यहाँ गिरने से इस स्थान का नाम नैमिषारण्य पड़ा। इसी कारण यहाँ स्थित मुख्य तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाया। चक्र तीर्थ षटकोणीय है, जिसका जल स्रोत भूमिगत है और यह निरंतर प्रवाहित रहता है। श्रद्धालु नैमिषारण्य पहुँचते हैं तो चक्र तीर्थ के पानी में घूमते या तैरते हुए चक्कर लगाते हैं। हमने भी यहाँ ऐसा करके पुण्य लाभ अर्जित किया। तो परिक्रमा यहाँ करने का विधान है और हमने भी यहाँ परिक्रमा कर ली है, पूरा तैरते हुए एक तरह से पूरा इस चक्र के चारों तरफ। हम आज तीर्थों के तीर्थ कहा जाता है नैमिषारण्य को, जहाँ पर जब सत्यनारायण की कथा हम सुनते हैं तो उसमें कहा जाता है एकदा नैमिषारण्य। तो आज हम नैमिषारण्य में हैं और ये चक्र तीर्थ है यहाँ नैमिषारण्य में। और यहाँ हम आपको जो भी यहाँ संभव होगा उसके यहाँ के जो
दर्शनीय स्थल हैं, आस्था के स्थल हैं, उनके दर्शन आपको कराएंगे। ये पूरा मंदिरों का क्षेत्र इस तरह से, ये चक्र की तरह का एक तरह का ये यहाँ पर कुंड है, इसको चक्र कुंड कहा जाता है। इसकी परिक्रमा लोग करते हैं और तैरते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र जो था 7 पाताल तक, 7 सतहों पर धरती के नीचे गया था और बाद में माता पृथ्वी ने उसे कच्छप के रूप में, कछुए के रूप में उसको एक तरह से स्थिर कर दिया था। तो ये वो जगह है और बड़ी पवित्र जगह है। सनकादिक ऋषि, 88,000 ऋषि जितने भी उस समय पृथ्वी पर ऋषि हुए होंगे, वो सब के सब इस स्थान पर आए और उन्होंने तपस्या की। बड़ा धार्मिक आस्था का केंद्र। आस्था की बात करते हैं तो जरूर ऐसे स्थानों पर हम जाना चाहते हैं। इसके समीप ललिता देवी, भूतनाथ, व्यास गद्दी, कुशावर्त, ब्रह्मकुंड और पंचप्रयाग जैसे पवित्र स्थल भी हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने महर्षि शौनक को एक चक्र प्रदान कर कहा था कि जहाँ इसकी नेमी भूमि को स्पर्श करे वहीं आश्रम बनाकर यज्ञ करना। जब यह चक्र गोमती तट पर स्थित इस अरण्य यानी जंगल में गिरा तो वही स्थान नैमिष अरण्य और नैमिषारण्य कहलाया। यही स्थल आगे चलकर 51 पितृस्थानों में एक और 84 कोष परिक्रमा का केंद्र भी बना। स्थानीय लोग अब इस स्थान को नैमिषारण्य के अभ्रंश नीमसार के रूप में भी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि लव और कुश ने यहीं राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों तक वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। द्वापर युग में बलराम ने यहाँ यज्ञ किया और ऋषियों को सताने वाले दैत्य बलबल का वध किया था। नैमिषारण्य में प्रमुख दर्शनीय स्थलों में चक्रतीर्थ के साथ ललिता देवी मंदिर, भूतेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, काशी विश्वनाथ मंदिर, चारधाम मंदिर, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, देवपुरी, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी मंदिर और आपा नारायण स्वामी समाधि स्थल भी प्रमुख हैं। समीप ही मिश्रिक स्थित दधीच कुंड भी आस्था का केंद्र है, जहां महर्षि दधीच ने देवताओं के हित में देवराज इंद्र को एक गाय से स्वयं को चटवाकर अपनी अस्थियां दान की थीं। वहीं नैमिषारण्य स्थित ललिता देवी मंदिर की बात करें तो कहते हैं कि जब भगवान शिव माता सती के दग्ध शरीर को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे तो इस स्थान पर माता का हृदय गिरा था। दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में जो हृदय ललिता देवी यानी ललिता देवी शब्द आता है और माता दुर्गा के जिस ललिता देवी स्वरूप से हृदय की रक्षा करने की प्रार्थना की जाती है, कहा जाता है कि वो माता ललिता देवी यहीं नैमिषारण्य में विराजती है। बैठा हूँ, ये माता ललिता देवी जो शक्तिपीठ है। नैमिषारण्य का महत्व बता रहे थे। यहीं से अयोध्या का भी जन्म हुआ, मतलब यहीं पर मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्षों की तपस्या की, भगवान का वरदान हुआ और इसी तपस्या के प्रभाव कारण भगवान उनकी गोद में 4 अंशों में राम, लक्ष्मण, भरत के रूप में आई। और यही वह जगह है जहाँ दधीची ने, महर्षि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था, जिससे वस्त्र बना, जिससे वृत्तासुर मारा गया। और यहाँ चक्रतीर्थ इसको बोला जाता है और कई जन्मों के पाप यहाँ चक्रतीर्थ आने से, स्नान करने से धुल जाते हैं। तो नैमिषारण्य से मैं जगतगुरु गोविंदाचार्य जी महाराज आप सबको प्रणाम। नैमिषारण्य में हर वर्ष फाल्गुन मास में अमावस्या से पूर्णिमा तक 84 कोस की परिक्रमा होती है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मान्यता है कि नैमिषारण्य की परिक्रमा करने
और चक्र तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सभी देवताओं के दर्शनों का पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। नैमिषारण्य आज भी भारतीय संस्कृति, श्रद्धा और अध्यात्म का जीवंत प्रतीक है, जहाँ ऋषियों की साधना, पौराणिक परंपराएं और लोक आस्था एक साथ ध्वनित होती है। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़रूर हमारे प्रोत्साहन के लिए लाइक एवं अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आगे हमारी अन्य वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें, इस हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। शीघ्र ही एक नई वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।